तो आज फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारी एस्ट्रोलॉजी में सबसे प्यारे और सबसे खूबसूरत प्लैनेट की। तो इससे पहले सबसे पहले यहाँ पर आपने एक चीज़ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नोटिस की होगी, और वो ये है कि कभी कभी ना आप लोग ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते होंगे, या फिर ऐसे होता है ना कि कभी बैठे बैठे बहुत ज़्यादा कुछ पुरानी यादें आ जाती है, कुछ जो कि बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ देती है, और फिर उससे भी इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और इमोशंस आप लोगों पर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। चाहे हम उनको कितना ही कंट्रोल क्यों ना कर लें, उसके बाद भी आप अपने इमोशंस को खुद पर से हैवी होने से नहीं रोक पाते। दूसरी एक चीज़ जो अक्सर लोगों के साथ हो रही होती है वो ये है कि अक्सर लोग अपनी मर्जी के काम करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से चाहे कोई बिजनेस हो, कोई जॉब हो, चाहे कुछ भी, वो चाहते हैं कि हमारी ही इसमें मर्जी हो, हम जैसे चाहते हैं हम इसको अच्छे तरीके से बनाएं, उसी तरीके से काम करें। लेकिन अक्सर ना उनके काम में यहाँ पर ना बिना वजह के बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं, यानी कि वो कुछ तब्दील नहीं करना चाह रहे, कुछ भी नहीं करना चाह रहे, उसके बावजूद भी कुछ ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिस वजह से वो मजबूर हो जाते हैं कि अभी इस चीज को हमने बदलना है, या फिर सडनली बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। तो इसकी ना सिर्फ एक ही वजह है, और वो है हमारी एस्ट्रोलॉजी में मून, जो कि इन सभी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। मून का ताल्लुक हमारी यहाँ पर इमोशंस के साथ हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ये हमारे इमोशंस जो हम पर हैवी होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सडन यहाँ पर चेंजेस आ रहे होते हैं, तो इसका खास तौर पर इफेक्ट मून का होता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, आज हम यही जानने जा रहे हैं कि हमारी लाइफ में रोल ऑफ मून इन आवर लाइफ एंड बाकी चीज़ें, मून हमारी लाइफ में कौन कौन सी तब्दीलियां लाता है, या फिर इसका हमारी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं इसके, या फिर मून की यहाँ पर अगर हमारी एस्ट्रोलॉजी में यानी कि हमारी बर्थ चार्ट में अगर मून बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होता है तो फिर कौन कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पर फेस करनी होती है, या कौन कौन से हमें बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, या फिर अगर हमारी बर्थ चार्ट में ये बहुत ज़्यादा किसी वीक पोजीशन पर होता है तो फिर कौन कौन सी हमें यहाँ पर हमारी तरफ नेगेटिविटी आ रही होती है, या फिर हमारी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर ख़राब हो रही होती हैं, या फिर जिन चीज़ों को ये डैमेज कर देता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो मून यहाँ पर कोई यहाँ पर चमकता हुआ रात में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि मून यहाँ पर हमारी तमाम फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को, हमारे थॉट्स को, और यहाँ तक कि हमारी डेस्टिनी को भी ये इफेक्ट करता है। और यहाँ पर मून से जितनी भी चीज़ें यहाँ पर रिलेट की जाती हैं, जितने भी मून हमारे यहाँ पर एट्रीब्यूट्स लेके चल रहा है, उन सभी का ज़रा हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। ख़ास तौर पर मेन चीज़ों का जिक्र करेंगे जो कि आजकल हर इंसान यहाँ पर फेस कर रहा है, और उनको समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये चीज़ क्यों हो रही है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो लास्ट में फिर हम इनकी कुछ रेमेडीज का भी जिक्र करेंगे जो कि इंशाल्लाह वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगी। तो फुल मून के वक्त यहाँ पर ख़ास तौर पर आप लोगों के आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, और ये एक ऐसा वक्त होता है जहाँ पर आपकी इमोशंस आप पर बहुत ज़्यादा हैवी हो सकते हैं। और दूसरी एक चीज़, ओवर थिंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ओवर थिंकिंग ऐसे नहीं, आप बिला वजह ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो किसी भी चीज़ को किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ ऐसी है जिसके बारे में आपने सोचना ही नहीं है, फजूल है ना, आप उस चीज़ को ज़्यादा आप उस चीज़ के बारे में अपने माइंड में ज़्यादातर उस चीज़ को रख रहे होते हो, या फिर कुछ भी, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग उसी चीज़ को बार बार सोच रहे हो, तो बार बार उसको ओवरथिंक कर रहे हो, तो इसी वजह से वो चीज़ आप पर ज़्यादा हैवी हो जाती है।
तो अक्सर ये चीज आपको फुल मून के वक्त ज्यादा नजर आएगी। और दूसरा, जब यहाँ पर न्यू मून के वक्त अक्सर आप लोगों का माइंड बहुत ज्यादा काम रहता है, आप बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड रहते हो यहाँ पर। और अक्सर इस वक्त में अगर आप लोगों की प्लानिंग्स भी बहुत ज्यादा बेटर होती हैं, तो अगर आप इस वक्त में यानी कि जब भी न्यू मून होता है, तो अब इस वक्त में अगर आप बहुत ज्यादा कोई अच्छी अच्छी प्लानिंग्स अगर आपने सोची हुई है, तो आपके लिए बहुत अच्छा वक्त होगा। आप उनको लाजमी ये अपनी प्लानिंग्स आगे ले जा सकते हो। और यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में हमारा जो यहाँ पर मून है, इसको ज्यादातर प्लैनेट ऑफ माइंड भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर सन हमारी सोल है, तो उसी तरीके से यहाँ पर मून हमारा माइंड है। ये हमारे माइंड को भी कंट्रोल करता है। हमारे माइंड में जितनी भी चीजें चल रही होती है, जितनी भी सोचें होती हैं, जितने भी आपके थॉट्स होते हैं, इन सभी चीजों को ये यहाँ पर इफेक्ट करता है। तो अब जरा हम इसके ये जानेंगे कि मून आखिर किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। मून भी वैसे ही बाकी जैसे प्लैनेट बहुत सारी चीजों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी तरीके से मून भी बहुत सारी चीजों को, बहुत से एट्रीब्यूट्स लेके चल रहा है। तो उनमें से हम कुछ मेन चीजों का, मेन एट्रीब्यूट्स का जिक्र करेंगे, जो कि अक्सर हर इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फेस कर रहा है। तो सबसे पहले आपकी फीलिंग्स, आपके ये जितने भी इमोशंस होते हैं, जितने भी आपकी फीलिंग्स होती हैं, इन्हीं सभी को मून कंट्रोल करता है। दूसरा, आपका मेंटल पीस हो गया, आपके मूड स्विंग्स हो गए, आपकी जितनी भी मूड स्विंग्स होती है ना, उन सब चीजों को भी ये मून ही यहाँ पर कंट्रोल कर रहा होता है। दूसरी एक चीज, इमेजिनेशन। अक्सर जो आप बहुत ज्यादा चीजों को इमेजिन करते हो ना, तो उसका भी ताल्लुक मून से ही है। तो ऑब्वियसली इमोशंस का, तो इसका इमोशंस का जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मेन है, वो तो इसका है ही। और दूसरा एक चीज जो आप लोगों को अक्सर ये चीज एक चीज हो रही होती है कि जिसके भी फर्स्ट हाउस में मून मौजूद होता है ना, उसको फूड का बहुत ज्यादा शौक होता है। मून यहाँ पर फूड से भी कनेक्टेड है। जो लोग बहुत ज्यादा, जिनको फूड की बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती है, जो लोग जिनको फूड से बहुत ज्यादा प्यार होता है और बहुत ज्यादा वो खाना पसंद करते हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं मून यहाँ पर चार्ट में स्ट्रांग होता है, या फिर कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा होता है। इसी वजह से उनको भी उनकी ये हैबिट होती है। अब बात करते हैं जब आपकी चार्ट में मून बहुत ज्यादा वीक पोजीशन पर होता है। अच्छा, वीक का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपके किसी भी हाउस में प्लेस्ड है और वो साइन अगर आपके एनिमी कोई साइन है उसमें अगर ये प्लेस्ड है, तो फिर ये कोई ना कोई फिर जाके नेगेटिविटी फैला रहा होता है, या फिर किसी नेगेटिव हाउस का लॉर्ड होता है, तब उसकी नेगेटिव एनर्जी आ रही होती है इस पर। तो इसका जस्ट ये नहीं होता है, बल्कि अगर हमारी एस्ट्रोलॉजी में बहुत से यहाँ पर बेनिफिशियल प्लैनेट्स भी है, तो यहाँ पर बहुत से मेलिफिक भी प्लैनेट्स हैं। तो जब भी हमारे मून यहाँ पर बेनिफिशियल प्लैनेट है, लेकिन अक्सर इसको डेस्टिनी ब्रेकर भी कहा जाता है। यानी कि अगर कहीं पर आपकी चार्ट में ये खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, तो ये आपकी डेस्टिनी तक को भी ब्रेक कर देता है। तो इतना ज्यादा इसकी पावर है। जब भी यहाँ पर मून का एस्पेक्ट पड़ रहा होता है किसी भी हाउस पर, किसी भी प्लेनेट पर, तो वहाँ पर बहुत सी बेनिफिशियल चीजें हो रही होती हैं। लेकिन जब किसी मेलिफिक प्लेनेट का अगर एग्जांपल ले ले मार्स की, क्योंकि मार्स भी हमारा यहाँ पर मेलिफिक प्लेनेट ही है हमारी एस्ट्रोलॉजी में, तो ये एक नेचुरल मेलिफिक है। और यहाँ पर मून हमारा नेचुरल बेनिफिशियल प्लैनेट है। तो जब भी मेलिफिक प्लैनेट का इस पर एस्पेक्ट आ रहा होता है, तो फिर उसकी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इस पर हैवी हो जाती है, जिस वजह से फिर ये बहुत सारी चीजों में फिर यहाँ पर गड़बड़ी कर देता है और बहुत सारी चीजों को आपकी खराब कर देता है। यहाँ पर मैं कुछ डिफरेंट हाउसेस का जिक्र भी करूंगी, जहां पर अगर मून प्लेस्ड हो तो फिर ये कौन कौन सी यहाँ पर चीजें कर रहा होता है, कौन कौन सी चीजों को डैमेज कर देता है, या फिर कौन कौन सी चीजों को बहुत ज्यादा बेहतर कर देता है। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं यहाँ पर ठीक है, अगर आपकी चार्ट में मून वीक होता है, तो सबसे पहले ये आपके कॉन्फिडेंस को लो कर देता है। जिसका भी यहाँ पर हाई कॉन्फिडेंस होता है उसको लो कर देता है। और दूसरी एक चीज, ऐसे लोगों का इमोशनल बैलेंस बहुत ज्यादा वीक होता है। ऐसे लोग मतलब कि अपने इमोशंस अक्सर संभाल नहीं पाते। अक्सर ये लोग अपने इमोशंस पे बेकाबू हो जाते हैं, या फिर उनको कंट्रोल में नहीं कर पाते ऐसे लोग।
तो जिनके भी चार्ट में यहाँ पर वीक होता है ना, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा यानी कि चीजों को बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे होते हैं और ऐसे लोगों पर इमोशंस बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। और दूसरी वीक मून का ये है कि ऐसे लोगों को अक्सर एंजाइटी होती है। अक्सर आपने देखा होगा ना कि अक्सर कोई भी इंसान अगर किसी रिलेशनशिप में मौजूद है और वो इमोशनली उनके साथ अटैच्ड है, अपने स्पाउस के साथ या अपने पार्टनर के साथ ये इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं और वहीं से अगर इनको धोखा मिल जाए या फिर कहीं से भी इनको कहते हैं ना कि बेवफाई एक तरह से मिल जाए, तो फिर ऐसे लोग इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं और फिर इसी तरीके से इमोशंस में बहकर ये बहुत सारे यहाँ पर चीजें गलत भी कर देते हैं और ऐसे लोग फिर अक्सर एंजाइटी का शिकार रहते हैं, स्ट्रेस का शिकार रहते हैं और अक्सर ऐसे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि उनको अभी एग्जैक्टली में करना क्या चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन सी सही चीज है, कौन सी गलत चीज है। तो इन चीजों का अक्सर ये लोग फर्क करना भी भूल जाते हैं। तो अभी जरा हम जिक्र कर लेते हैं, जब भी मून हमारे यहाँ पर डिफरेंट हाउसेस में प्लेस्ड होता है तो फिर ये कौन कौन सी चीजें कर रहा होता है। सबसे पहले एरीज की बात करें। एरीज जब आपके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में आपका साइन ज़ोडिएक साइन एरीज है, तो उसमें जब आपका मून प्लेस्ड होता है तो सबसे पहले ऐसे लोगों के इमोशंस बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं और ये लोग बहुत ही जल्दी ना रिएक्ट करने वाले लोग होते हैं। मतलब कि जहां पर इनको यानी कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इनको बहुत ही इजी से इत्मीनान से यहाँ पर चलना चाहिए, वहां पर ये लोग बहुत ही जल्दी रिएक्ट करने लगते हैं। तो ये भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। सेकेंड हाउस की बात करें तो सेकेंड हाउस में ऐसे लोग अक्सर बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं और अक्सर ऐसे लोग काम भी होते हैं, यानी कि रिलैक्स रहने वाले होते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि सेकेंड हाउस का ताल्लुक आपकी फैमिली और आपकी वेल्थ से है, इसीलिए जब भी मून यहाँ पर प्लेस्ड होता है तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनली अपनी फैमिली से अटैच्ड होते हैं और वेल्थ से भी ये लोग इसी तरीके से इमोशनली इनका वेल्थ से भी टच होता है। और दूसरी जैसे कि यहाँ पर मून आपकी सोच का भी प्लैनेट है, आपकी थॉट्स को कंट्रोल करता है, तो इसी वजह से अक्सर ये जो वेल्थ डिस्टर्ब हो रही होती है ना आपकी, और अक्सर लोगों का यही शिकायत होती है कि उनके पास वेल्थ नहीं आ रही और उनके सेकंड हाउस में कहीं ना कहीं मून प्लेस्ड है, तो फिर उनका अक्सर उनकी वेल्थ उनकी सोच से रिलेट हो जाती है। यानी कि वो जितना ज्यादा चीजों को ओवरथिंक करने लगते हैं, अपने काम के बारे में, अपने वेल्थ के बारे में जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ज्यादा ही वेल्थ उनसे दूर जाती है और उनको नुकसान होता है। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर चीज मून कर रहा होता है। अब बात करते हैं जी जेमिनाई में। जेमिनाई में अगर मून आपका प्लेस्ड हो तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोगों में मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रही होती हैं। और दूसरी एक चीज यहाँ पर भी अक्सर ये लोग खास तौर पर इनके जो सिबलिंग्स होती हैं, इनके छोटे बहन भाई होते हैं, उनके साथ भी ये लोग इमोशनली अटैच्ड होते हैं। अगर आपका मूड यहाँ पर स्ट्रांग होता है, अच्छी पोजीशन में होता है, तो ये लोग उनसे बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं, बहुत अटैच्ड होते हैं उनके साथ। लेकिन जहाँ पर वीक होता है तो फिर उतना ही ये खराबियां कर देता है। सिबलिंग्स के साथ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाना, मूड स्विंग्स का होना और उनके साथ ना बनना, कजन्स के साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही होती है इनकी। तो और अब बात करें अगर कैंसर वालों के हवाले से, तो कैंसर यहाँ पर मून का ही यहाँ पर रूलिंग है, क्योंकि यहाँ पर मून कैंसर साइन यानी कि फोर्थ हाउस को यहाँ पर रूल करता है। तो इसी वजह से इसमें खास तौर पर ये बहुत ज्यादा इमोशंस यहाँ पर इनके अंदर होते हैं और ऐसे लोग कंट्रोल भी अक्सर कर लेते हैं और अक्सर नहीं भी कर पाते। ये डिपेंड करता है कि मून उस वक्त किस पोजीशन पर है। और ऐसे लोग अक्सर बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं। जिस तरह से आपकी एक मदर जो आपकी केयर करती है ना आपकी, उसी तरीके से ये केयर करते हैं। खास तौर पर आपकी फैमिली की, अपनी फैमिली की ये उसी तरीके से केयर कर रहे होते हैं। अपनी फैमिली से इनको बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। और फोर्थ हाउस में ऑब्वियसली अगर ये प्लेस्ड है तो फिर ये इनके अंदर एक बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है प्रॉपर्टी लेना, और प्रॉपर्टी से मतलब अपने घर से ये लोग बहुत ज्यादा अटैच्ड हो सकते हैं। अक्सर ऐसे लोग होते हैं ना जिनको अपने घर
घर से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है, वो ज्यादातर अपने घर में रहना ही पसंद करते हैं। उनको ये नहीं होता कि वो बाहर जाएं, घूमें, ये करें, वो करें, लेकिन ऐसा इन लोगों के साथ नहीं होता। ये लोग घर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं और बाहर ये लोग कम ही आते जाते हैं। अब जी बात करेंगे हम जरा लियोस वालों की। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल होते हैं और ऐसे लोग अक्सर खास तौर पर बात करें, अगर इनके बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, तो उनके साथ ये लोग बहुत डीपली ये लोग इमोशनली अटैच्ड होते हैं उनके साथ। और अगर ये लोग खास तौर पर जहाँ पर भी ये लोग बच्चे देखते हैं, उनमें ये लोग बहुत ज्यादा उनके साथ अटैच्ड हो जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा उनसे प्यार करते हैं ये लोग। और ऐसे लोग खास तौर पर अक्सर ये लोग अगर एजुकेशन में भी हैं तो एजुकेशन इनको लोग बहुत ज्यादा पसंद होती है। ये लोग एजुकेशन में नई नई चीजें सीखना, नई नई चीजों को अपनाना, इन सब चीजों को ये लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर लिब्रास वालों की। तो लिब्रा वालों के लिए ये लोग अक्सर जो इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है वो होती है ट्रू लव। ये लोग अपनी लाइफ में ट्रू लव चाहते हैं। अगर इनकी लाइफ में ट्रू लव नहीं होता तब भी ये लोग इमोशनली बहुत ज्यादा अंदर से वीक हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की लाइफ में ये लोग अक्सर अपने स्पाउस के साथ भी लोग बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं। अगर इनकी मैरिज हो चुकी है ना, तो ये इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड होंगे अपनी वाइफ या फिर अपने हस्बैंड के साथ। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो वालों की। तो स्कॉर्पियो वाले के लिए अगर मून यहाँ पर 8th हाउस में प्लेस्ड हो स्कॉर्पियो में, तो फिर ये लोग डीप और इंटेंशनली इमोशनल होते हैं ये लोग। और अक्सर जो लोग आपको देखा हो ना, कुछ लोग बहुत ज्यादा अपने इन लॉज से बहुत ज्यादा भागते हैं, तो यहाँ पर ये लोग उल्टा होता है। यहाँ पर अपने इन लॉज के साथ ये लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं और उनसे भी इमोशनली अटैच्ड होते हैं। तो और अगर यहाँ पर मून वीक होता है तो फिर ये सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। वहां पर फिर ये लोग अपने इन लॉज से, इन सब चीजों से ये लोग ज्यादा भागते हैं। तो अब बात करते हैं हम सेजिटेरियस वालों की। तो सेजिटेरियस वाले यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव और फ्री नेचर के होते हैं, यानी कि ये लोग किसी के साथ भी बहुत ज्यादा ये लोग अटैच्ड हो जाते हैं और बहुत ज्यादा इनका फ्री नेचर भी होता है ऐसे लोगों का। क्योंकि यहाँ पर 9th हाउस यहाँ पर फादर का हाउस माना जाता है, तो ऐसे लोग अपने फादर के साथ इमोशनली अटैच्ड होते हैं। इनको बहुत ज्यादा अपने फादर के साथ इनको बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। तो अब बात करें जरा कैप्रिकॉर्न वालों की। थोड़ा सा ये है कि ये लोग अपने इमोशंस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ये भी फिर चार्ट पर ही डिपेंड करता है कि उस वक्त मून किस पोजीशन पर है। अगर तो वो किसी स्ट्रॉन्ग और अच्छी पोजीशन पर मौजूद हुआ तो ऐसे लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अब बात करते हैं पाइसेस वालों की। तो पाइसेस वालों के लिए ये लोग बहुत ज्यादा ड्रीमी और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये लोग बहुत ज्यादा होते हैं। अक्सर स्पिरिचुअलिटी से ये लोग बहुत ज्यादा प्यार करने वाले होते हैं। जितना इनसे होता है ये लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागते हैं और इसी वजह से ये लोग ज्यादातर अच्छा, इनको जिन लोगों को फॉरेन जाने का बहुत ज्यादा शौक है ना, और वो लोग चाहते हैं कि हमें फॉरेन से हम लोग कनेक्ट हो जाएं और वहां पर जाएं या कोई काम करें, कुछ भी इस तरीके से ना, तो फिर ऐसे लोग अक्सर बहुत ज्यादा इन सब चीजों में इमोशनली भी अटैच्ड हो जाते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा ये लोग इमोशनल भी ऐसे लोग इन सब चीजों में हो जाते हैं अगर इनको इनके ख्वाहिश की मुताबिक चीज ना मिली तो अब जी बढ़ते हैं हम रेमेडीज की तरफ। अगर आप लोग इमोशनल इंस्टेबिलिटी फेस कर रहे हो तो ये रेमेडीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आप ये चीज आप लाजमी कीजिएगा। और दूसरी एक चीज, अगर आप लोग इमोशनल इंस्टेबिलिटी फील करते हो या जो मैंने अभी बताया है उनमें से किसी भी चीज को अगर आप फेस कर रहे हो तो आप अपनी लाजमी पर्सनल ज़ोडिएक चार्ट जरूर बनवाइएगा और उसका फिर अपने मून को एनालाइज करवाइएगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा। चलें अब बढ़ते हैं रेमेडीज की तरफ। तो सबसे पहले आपने मंडे वाले दिन, मंडे यहाँ पर मून का डे है, तो इसलिए इस दिन को आपने व्हाइट चीजों को बहुत ज्यादा डोनेट करना है, व्हाइट चीजों का सदका देना है। अगर वो व्हाइट चीज मीठी हुई तो और भी बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो ये आपने करना है, सदका आप जितना देंगे उतना अच्छा है। और दूसरी एक चीज, मेडिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लाजमी करें।
और यहाँ पर क्योंकि मून का ताल्लुक वाटर के साथ है, तो आप अपने डेली बेसिस पे जितना ज़्यादा वाटर का यूज़ करते हो, पानी का यूज़ करते हो, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। अगर यहाँ पर आपने मून की एनर्जी को अच्छे तरीके से समझ लिया, इसके इफ़ेक्ट्स को समझ लिया, तो फिर आप अपनी लाइफ को खुद बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। और दूसरी एक चीज़, मून की यहाँ पर मून का ताल्लुक मदर के साथ है, तो अगर आपकी लाइफ में इस तरह की कुछ भी चीज़ें हैं, तो आप अपनी मदर की लाज़मी रिस्पेक्ट करें, उनसे बहुत अच्छे तरीके से बात किया करें, उनकी रिस्पेक्ट किया करें और जितना हो सके उनकी खिदमत करें, तो आपका मून स्ट्रांग होता है। इससे मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।